नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी केमिस्ट्री, क्लास 10 की साइंस और कुछ और सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं। फिलहाल क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा का सारा सत्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग इसमें आ गया है। सिलसिलेवार तरीके से अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको आगे तक दिक्कत नहीं होगी। आगे का मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल 12th तक भी बहुत जरूरी है ये, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है? देखो, केमिस्ट्री में भी ना एक होते हैं डेफिशिएंट, जिनके पास हमेशा कमी रहती है, और एक होते हैं रिच, जिनके पास हमेशा ज्यादा रहता है कुछ ना कुछ। तो न्यूक्लियोफाइल किस कैटेगरी में आता है? न्यूक्लियोफाइल बेसिकली, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम एन, कैपिटल एन स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं। मतलब आप देख ही रहे हैं कि इसके पास 2 फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 मिनिमम फालतू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसके भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुए? न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तत्पर रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास गरीबी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स में अमीर होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट। न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके के होते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि न्यूक्लियोफाइल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है चार्ज्ड चार्ज्ड और एक होता है न्यूट्रल, राइट। न्यूट्रल से तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में मैं आपको बता देती हूँ चार्ज का क्या मतलब होता है। कोई भी एलिमेंट जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है ना, उसको हम चार्ज बोलते हैं, राइट। चलिए, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि Cl नेगेटिव, कितना सिंपल है। क्लोरीन था, खुद के अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इसके अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। कभी किसी जमाने में हाइड्रोजन, जिसके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों ने एक दूसरे से बात की, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, हैप्पी हैप्पी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, क्लोरीन के दिमाग में बेईमानी आ गई। इसने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो शेयर किया था, मतलब इसके पास अपने तो 7 थे ही, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये तो भाग गया। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन ने तो देना नहीं चाहा था अपना इलेक्ट्रॉन, पर उसको देना पड़ गया। कोई ले गया तो बेचारे हाइड्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, ये कहानी के तौर पे समझा रही हूँ ताकि आप समझें। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि जो देता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई किसी का सामान जबरदस्ती ले जाए तब भी आपके जेब से तो गया ही ना, तो पॉजिटिव तो आप ही बन गए, ऊंचा पोजीशन तो आप ही का हो गया ना। तो ऐसे इस क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। अब यही क्लोरीन जो किसी और का एलिमेंट लेके बैठा है, अब ये दानवीर बन गया है। लेकिन ये नेगेटिविटी इसका पीछा तो नहीं छोड़ेगी ना, हमेशा एक ठप्पा तो लगा ही रहेगा इसके सर पे कि भाई इसने किसी की चीज ली है, ठीक है। हो सकता है इसकी मंशा रही हो कि मैं कभी वापस बदल दे दूंगा, पर नहीं दिया, व्हाटएवर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अलावा इसने किसी और के इलेक्ट्रॉन को ले रखा है। तो ये हो गया नेगेटिव, राइट। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। कई एग्जांपल्स, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि OR, ठीक है, यहाँ पे R क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है, तो इस O पे नेगेटिव चार्ज होगा। वही सेम कहानी, एल्काइल ग्रुप आप समझते हो, CH3, ठीक है। अब उसके साथ ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो इसने अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं इसको। तो क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर कर लिया, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ इसी की कहानी नहीं है, इस पूरी फहरिस्त में बहुत सारे हैं, जैसे कि सी पे नेगेटिव चार्ज, NO2 नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, COO यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके पास है, यहाँ कार्बन के पास है, यहाँ ऑक्सीजन के पास थे, यहाँ क्लोरीन के पास थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे ही ये हो जाते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ऑलराइट।
जैसे कि SH नेगेटिव हो गया यहाँ पर, सल्फर के पास है 2, या फिर OH नेगेटिव हो गया तो ऑक्सीजन के पास होंगे 2। ऑलराइट, इसके अलावा आपने 9th स्टैंडर्ड में एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स, सॉरी फॉर द फम्बलिंग, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसका नेचर होता है बेसिक, यानी कि ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं लुईस बेस, बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई उन एलिमेंट्स की बात जिन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब चलो बात करते हैं हम, ये है चार्ज्ड। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे कि H2O। मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। तो ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास 2 हाइड्रोजन आए। H2O देख रहे हो ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, H2O की, यानी 2 हाइड्रोजन आए। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया था। दोनों हाइड्रोजन ने कहा कि भैया ऑक्सीजन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन दानवीर था, बोला कोई टेंशन नहीं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ये लो, शेयर कर लो, ले लो। ठीक है, और पर ये ध्यान रखो कि मेरे बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तुम्हारे वाले इलेक्ट्रॉन्स को मैं भी शेयर करूंगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। वेरी गुड, हैप्पी एंडिंग, इन लोगों के बीच में बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अब ऑक्सीजन ने यहाँ कोई चालाकी नहीं की। हमेशा ऑक्सीजन गलत नहीं है, हो सकता है यहाँ गलत था, हो सकता है यहाँ भी गलत था, लेकिन यहाँ उसने कोई गड़बड़ नहीं की है। यहाँ तो उसने जो इलेक्ट्रॉन्स देने थे वो दे दिए, लेकिन अब उसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं ये उसके पास है ही, अभी इस समय है, तो मतलब इनके बलबूते वो किसी से जुड़ सकता है या इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे सकता है। जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको समझाया नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करती, पर ये कॉन्सेप्ट से भी आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास ये देखो, एक पेयर ये है इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर ये है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपका, ये इसके पास देखिए 2 पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन क्योंकि इसने किसी के इलेक्ट्रॉन को लिया नहीं, अपनी तरफ खींचा नहीं, ऐसा नहीं कि किसी और का इलेक्ट्रॉन ले लिया हो, कब्जा कर लिया हो, नहीं, वो नहीं किया, इसलिए ये न्यूट्रल है। ऐसे और भी बहुत सारे दानवीर न्यूट्रल हैं हमारे पास, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ROH। ठीक है ना, तो यहाँ 2 H थे, यहाँ एक H आया और एक R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे ये H2O था ना, तो यहाँ पर 2 H आए थे, अब एक H की जगह मान लीजिए आप, एक तरफ से हाइड्रोजन आया, एक तरफ से R यानी अल्काइल ग्रुप आया, तब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। चलिए एक और केस ले लेते हैं हम, NH3। ठीक, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, यानी कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। हाइड्रोजन कितने आए, हाइड्रोजन एक आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, एक आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, एक आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, शेयर ही कर लिया, और नाइट्रोजन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ना। सोडियम, नाइट्रोजन ने किसी के एलिमेंट को कब्जा नहीं किया, बस शेयर किया था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और हाइड्रोजन का भी को भी स्टेबल कर दिया, उसके बावजूद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, राइट। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही दिखाएं, आप यहाँ साइड में भी दिखा सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे साइड में भी दिखाया है, राइट। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है, ये है हमारा चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ROR, ठीक है, ऐसे ही RNH2, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। RNH2 तो नाइट्रोजन पे ही रहेगा, फिर R2NH तभी भी नाइट्रोजन पे ही रहेगा, R3N हो गया तभी भी नाइट्रोजन पे ही रहेगा। आप चाहें तो इन सबको खोलकर, जैसे मैंने अभी आपको H2O का एग्जांपल दिया या NH3 का एग्जांपल दिया, आप इनको खोलकर बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जहां पर यूजली इन्होंने दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को पर कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हो या कुछ भी हो, इनके पास किसी और का इलेक्ट्रॉन हो या कुछ नहीं, पर अब तो ये रिच हो गए हैं ना,
इनके पास इलेक्ट्रॉन है जो किसी को ये दे सकते हैं, किसी से कंबाइन कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन के भरोसे। तो ये तो हो गए हमारे चार्ज। और हमेशा याद रखिए न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने आपको लॉजिकली एक कहानी के तौर पे समझाया, अगर आपका सामान कोई ले जाए और वो देना भूल गया, उसकी नीयत नहीं थी कि वो ले ही जाए पर देना भूल गया, तो जब कभी भी आप उसको देखते हैं तो आपके मन में आता है ना मेरा सामान इसके पास था, तो यू फील पॉजिटिव कि मेरा सामान उसके पास है और उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तो मैं आपको खुले तौर पे बता रही हूँ कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले ही लिया जबरदस्ती, तो जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये मान के आप चलिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, ऐसा नहीं कि आप आम जीवन में किसी को बुली करने लग जाओ, नो दैट इज नॉट गुड, है ना। तो ये आप याद रखिए, न्यूक्लियोफाइल पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। अब न्यूट्रल, अगर जहाँ कहीं भी आप न्यूट्रल लिखा देखें तो आप समझ जाइए कि उस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि नहीं, उसने कोई लिया नहीं है। लॉजिकल समझो, उसने किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिए थोड़ी थे जो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, उसने किसी को दिए भी नहीं जो पॉजिटिव चार्ज ले लेता और इलेक्ट्रोफाइल बन जाता इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो वो न्यूट्रल है, यानी मेरे पास धन धान्य बहुत है, मैं दान भी कर सकता हूँ या मैं दान भी कर सकती हूँ, ऐसी स्थिति वाले जो केमिकल कंपोनेंट्स या स्पीशीज होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हमेशा याद रखिए न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ल्यूइस बेस इसको बोला जाता है। और हमेशा ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर, अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। तो एक कहानी के तौर पे ही इसको हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लेक्चर समझ में आएगा। अब आप अगर ये सोचें कि लेंथ बहुत है लेक्चर की, इतनी देर कौन सुनेगा, तो नहीं सुनना तो पड़ेगा, सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं सुनोगे बीच में कुछ स्किप कर देंगे तो फिर नुकसान उसमें आप ही का होगा, राइट। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप बहुत धैर्य से सुनिए। अगर कोई सवाल आपके मन में आ जाता है फिर भी कुछ समझ में नहीं आता मान लो, तो फिर पूछिए।